बीएससी पार्ट थर्ड सत्र 2021-22 में सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। मैं चिरंजी लाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, सेठ आरएलएस सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा से। विद्यार्थियों, जैसा कि कोरोना काल के बाद में आपको प्रमोट कर दिया गया है और नियमित क्लासें शुरू हो रही हैं, तो मैं आज आपको बीएससी पार्ट थर्ड जो बायोलॉजिस है उसके अंतर्गत पेपर बॉटनी के अंतर्गत आपको इसके बारे में अवगत कराऊंगा। जैसे कि आपके सेकेंड ईयर में 3 पेपर होते थे, उसी तरीके से बॉटनी में या वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आपके यहाँ पर भी 3 पेपर होंगे। पहला जो पेपर है वो है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, अर्थात पादप आकारिकी और शारीरिकी, अर्थात जो एंजियोस्पर्म पौधे हैं उन पौधों की बाह्य संरचना और एनाटॉमी के बारे में इस पेपर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मॉर्फोलॉजी से एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, ये आपका पहला पेपर मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी है और हर एक पेपर को सप्ताह में 2 दिन मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको इसका अध्ययन कराया जाएगा। दूसरा जो पेपर है, सेकंड पेपर है, वो है प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, अर्थात पादप पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत पौधे और जो हमारा पर्यावरण है उसके चारों तरफ जो पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत जो पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, अर्थात जिनका आर्थिक महत्व हमारे लिए और हमारे दैनिक जीवन में जिनका उपयोग हो रहा है, उन पौधों की जानकारी इस वनस्पति विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तीसरा जो पेपर है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, मुख्यतः इसके अंतर्गत इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है आवर्तबीजी वर्गीकी और भ्रूण विज्ञान। ये 3 पेपर आपके चलेंगे। और जैसे ही सेकेंड ईयर में भी देखा गया है कि जो आपके कोरोना काल के कारण आपके जो पेपर होंगे वो सरकार के अनुसार होंगे, जैसा निर्देश देती है सरकार उसी के अनुसार संपन्न होंगे। अब नियमित कक्षाओं के अंतर्गत आपके 3 पेपर हैं और प्रत्येक जो पेपर है वो अलग अलग लेक्चर्स के द्वारा पढ़ाया जाएगा। पहला पेपर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वो मैडम लेंगी, दूसरा पेपर भी मैडम प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी मैडम पढ़ाएंगी। थर्ड पेपर है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, अर्थात आवर्तबीजी पौधों की वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान। इसका अध्ययन मैं कराऊंगा, मैं चिरंजी लाल। आपने इससे पूर्व में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में जो प्लांट्स थे, जो लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, हम एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। उसके बाद में जो हायर वर्ग है प्लांट्स का, अर्थात टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, अर्थात फ्लोवरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पादप। जब हम इनको इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि जो थैलोफाइट्स थे, थैलोफाइट में ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, विच इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, लीफ। जबकि ऐसे प्लांट्स जिनमें रूट एक संपूर्ण जो प्लांट बॉडी होती है तो स्पोरोफिटिक होगी या गैमेफिटिक होगी। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है स्पोरोफिटिक प्लांट्स हैं और इस स्पोरोफिटिक प्लांट की जो प्लांट बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड होती है। और फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, अर्थात वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न पौधों की पहचान, वर्गीकरण एवं इनके नामकरण को निष्पादित किया जाता है, टैक्सोनॉमी कहलाती है, अर्थात वर्गीकी कहलाती है, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त पौधों की पहचान तथा उनका पारस्परिक समानताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाना, ये इसके अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ब्रांच ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उच्च वर्गीय पौधों की जनन संबंधी प्रक्रियाएं जैसे गैमेटोजेनेसिस, अर्थात युग्मक जनन, परागण, निषेचन, भ्रूण परिवर्धन तथा बीज व फल निर्माण संबंधी अध्ययन किया जाता है, तो उसे भ्रूण विज्ञान अथवा भ्रूणिकी या एम्ब्रोलॉजी कहा जाता है।
इसी तरीके से जंतुओं और एवं पादपों का उनके प्राकृतिक आवासों में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। इस प्रकृति में हम देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक प्रकार से सुसंगठित हैं, जिनके क्रमशः ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट सम्मिलित हैं। उन सब का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये जो पेपर है इसमें आपको जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, टैक्सोनॉमी, ये सारे के सारे जो अध्ययन करने हैं एंजियोस्पर्म अर्थात फ्लोवरिंग प्लांट्स का आपको स्टडीज़ करना है। और विश्व में हम देखते हैं कि अराउंड 5 लाख के आसपास एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, जो कि जिसमें से लगभग 70% एंजियोस्पर्म अर्थात फ्लोवरिंग प्लांट्स हैं। तो इस प्रकार से आपके ये 3 पेपर हैं। मैं आपको पुनः रिवाइज कर दूं। जो फर्स्ट पेपर है वो है पादप आकारिकी एवं शारीरिकी अर्थात मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। सेकंड पेपर है प्लांट इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी अर्थात पादप पारिस्थितिकी एवं आर्थिक वनस्पति विज्ञान। थर्ड पेपर है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी अर्थात आवर्तबीजी वर्गीकी एवं भ्रूण विज्ञान अंतर है। तो 3 पेपर हैं। जैसा कि हम पूर्व में भी आपको अवगत करा चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि जो प्रत्येक पेपर होता है वो फर्स्ट पेपर 33 नंबर का, सेकेंड नंबर 33 का और थर्ड पेपर होता है वो 34 नंबर का होता है। इस प्रकार टोटल 100 नंबरों का पूर्णांक होता है और उसमें से प्रत्येक पेपर में अलग अलग मिनिमम आपको नंबर्स लाने पड़ते हैं। और जो पैटर्न्स हैं, क्योंकि इस साल भी पैटर्न चेंज हो सकता है, कोविड-19 के कारण कई सारी जो प्रॉब्लम्स को देखते हुए सरकार ने आपको छूट भी दी है कि इस साल जो परीक्षाएं होंगी उन परीक्षाओं में आपको 50% कोर्स करना है, जिसमें से आपको यूनिट हटा दी गई है। पहले यूनिट की बाध्यता होती है, उसी प्रकार आपको उस परीक्षा में सम्मिलित होना है। इसी तरीके से 50 नंबर का आपका अलग से प्रैक्टिकल होता है। तो कुल मिला के एक पेपर को 150 मार्क्स का मिलता है। अब आपको पुनः सेकेंड ईयर की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए थर्ड ईयर की भी तैयारी करनी है। और थर्ड ईयर में ये 3 पेपर इस वनस्पति विज्ञान में होंगे और तीनों पेपरों को 2-2 दिन अर्थात 2 दिन पहला पेपर, 2 दिन दूसरा पेपर और 2 दिन तीसरा पेपर, इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 दिन आपको ये इसकी स्टडीज़ कराई जाएगी। अतः अब आगे नेक्स्ट जो टर्न होगा उस टर्न के अंतर्गत मैं आपको पेपर थर्ड टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रोलॉजी पढ़ाऊंगा और उसमें हम डिस्कशन करेंगे सिलेबस के बारे में, अराउंड इट के बारे में। आपको बताया जाएगा जैसे कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं या मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या खरीदना है। तो जो पेपर हम पढ़ने जाएंगे, जो हमारे को पढ़ाया जाएगा, उस पेपर में मसाला क्या होगा, उसमें मटेरियल क्या है, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, वो हमें पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।